एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है कि इफ द डायमीटर ऑफ अ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, मीन्स एक कार का टायर है, ओके, उस कार के टायर को क्या बोला गया है कि वो जो है उसका डायमीटर है वो 56 सेंटीमीटर है, मीन्स ये डायमीटर हो गया। ये कितना दिया हुआ है? ये डायमीटर जो है ये 56 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, ये कार का टायर है, ओके। अब इस पे दो क्वेश्चन है, तो क्या क्या क्वेश्चन बोला गया है? हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मीन्स ये टायर अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है तो ये कितने डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, ये हमें पहला फाइंड करके देना है। और दूसरे में क्या फाइंड करके देना है कि हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द टायर ट्रेवल्स 10 किलोमीटर। तो अगर ये टायर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा इस कार को, ओके, इस कार को अगर 10 किलोमीटर आगे की ओर जाना पड़ेगा तो इस टायर को कितने बार राउंड लगाना पड़ेगा, कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट करना पड़ेगा। दो तरह का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और दूसरा है कि अगर उसे 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है तो कितने बार इसे रेवोल्यूशन करना पड़ेगा। दो क्वेश्चन। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अगर हम इस टायर पे यहाँ पे एक निशान लेकर चलते हैं, ओके, और हम यहाँ से जब इसे एक राउंड कंप्लीट कराएंगे तो ये जब इस तरह से आगे हम मूव करेंगे तो ये जो सर्कल होगा, ये पॉइंट होगा, धीरे 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 ऊपर की ओर ऐसे भागने लगेगा, इस तरह घूमता हुआ फिर यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये जो टायर होगा ये अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा, मीन्स वन रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा। जब ये यहाँ से अगर हम इसको आगे की ओर मूव करेंगे तो पीछे की ओर जाएगा, ओके, तो पीछे की ओर जाते हुए यहाँ तक कंप्लीट एक बार चक्कर लगा लेगा, मीन्स ये वन रेवोल्यूशन हुआ। तो ये कितने के बराबर डिस्टेंस तय किया? ये अपने सरकमफेरेंस के बराबर तय किया। अगर हम इसे तोड़ देंगे और इसे इस तरह से बिछा देंगे, अगर ये एक वायर का रिंग है तो इसे हम यहाँ से काट के इस तरह से खींच देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा टोटल। तो ये लेंथ हो गया एक बार में इसका रेवोल्यूशन का, जो किसके बराबर होगा? इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा, ओके। तो पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो पहला क्वेश्चन पे जो बोला गया है कि हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन यहाँ पे लिखते हैं, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन क्या है? इस पे गिवन है रेडियस, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस इसके हाफ होता है, तो हाफ मीन्स क्या हो जाएगा? 56/2 इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास हो जाएगा रेडियस। अब हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, अगर मुझे वन कंप्लीट रेवोल्यूशन में लेंथ निकालना है, क्या बोला है कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो लिखते हैं लेंथ कवर्ड बाय कार इन वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा? सरकमफेरेंस ऑफ टायर, मीन्स उस टायर के सरकमफेरेंस के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ओके। तो इसके हम सरकमफेरेंस को फाइंड कर देंगे तो हमें डिस्टेंस कवर निकल जाएगा वन रेवोल्यूशन का। तो सरकमफेरेंस निकालते हैं। सरकमफेरेंस ये एक तरह का टायर क्या है? सर्कल है, तो 2πr। अब ये क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 × r क्या है? 28, जो मेरा यहाँ पे 28 आ चुका है। अब हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स, ओके, तो ये हो जाएगा 2 × 22 × 4, 44 × 4। तो 44 × 4 क्या हो जाएगा? 44 × 4 176, ओके, तो ये हो जाएगा 176 सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा वन रेवोल्यूशन में। तो यही पूछा गया था कि कितना लेंथ ये कवर करेगा वन रेवोल्यूशन में, तो वन रेवोल्यूशन में ये इतना कवर करेगा डिस्टेंस। तो इसे हम लिखते हैं लास्टली, क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया गया था क्या लिखेंगे? लेंथ कवर्ड बाय टायर इन वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 176 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वन रेवोल्यूशन में टायर। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी रेवोल्यूशन डज द टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। अगर ये 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा तब ये कितने रेवोल्यूशन लगाएगा? बनाते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है। ओके, तो अभी जो हम निकाले उसे हम यूज कर लेते हैं। तो सर्कमफेरेंस जो मेरा निकला था मींस लेंथ कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन में कितना था 176 सेंटीमीटर। ये मेरे पास एक रेवोल्यूशन का क्या था, मेरे पास डिस्टेंस था। ओके, तो हमें बोला गया है कि 10 किलोमीटर कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम इसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं डिवाइड करके। ओके, अगर मेरे पास एक पेन का दाम 5 रुपए है और मेरे पास अगर 20 रुपए है तो हम कितना पेन कर देंगे, 20 रुपए में एक पेन का दाम अगर 5 रुपए है तो 20 रुपए में 4 पेन कर देंगे, 20 से 5 से डिवाइड कर दिए। उसी तरह से ये मेरे पास टोटल डिस्टेंस है और वन रेवोल्यूशन का इतना डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस को अगर हम इस डिस्टेंस से डिवाइड करने के तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगा मेरे पास। ओके, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को हम चेंज कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। ओके, तो इस किलोमीटर को जब 10 किलोमीटर है, ओके 10 किलोमीटर है, ये अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया मीटर में। ओके, अब फिर से इसे सेंटीमीटर में करना है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया, मीन्स अब ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। मीन्स ये मेरे पास सेंटीमीटर में डिस्टेंस है। ओके, हम इसे चेंज कर दें सेंटीमीटर में। ये 10 था, 3 जीरो बढ़ाए तो ये मीटर में आ गया, फिर 2 जीरो बढ़ाए तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अभी मेरे पास पूरी तरह से सेंटीमीटर में आ गया। तो हमें इस डिस्टेंस पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा वो निकालना है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, कितने जीरो है, 3 3 6 1 2 3 4 5 6 जीरो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 176, ये हो जाएगा। ओके, अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, जो भी आएगा वो मेरे पास उसका आंसर होगा। ओके, तो डिवाइड करते हैं इसे हम। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 80 एंड 8 टाइम्स 16 6 88। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 5 हो जाएगा, मीन्स 5 के बाद ये 5 जीरोस। ओके, फिर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 44 और ये 50 हो जाएगा 25 और उसके बाद 4 जीरोस, ये हो जाएगा मेरे पास। ओके, फिर अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, 2 से डिवाइड होगा ये 250 हो जाएगा मेरे पास 125 और उसके बाद 3 जीरो 1 2 3। ओके, देन फिर इसे हम 2 से 11 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, बट 2 से करते हैं, 2 से 11 टाइम्स, फिर ये 1250 को कैंसिल करेंगे तो 625 और इधर हो जाएगा मेरे पास 2 जीरोस। ओके, तो अभी मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे 62512 जीरोस डिवाइडेड बाय 11। ओके, अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं 11 से, क्या 11 से पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होगा, क्या नहीं होगा। तो डिवाइड करते हैं इधर 62512 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो 5 टाइम्स 55, ये आ जाएगा मेरे पास 7 और ये 5। ओके, देन 11 6 टाइम्स 66, ये आ जाएगा मेरे पास 9, देन ये 0 8 टाइम्स 88 2, देन ये 0 1 टाइम्स 11 बच गया यहाँ पे मेरे पास 9, मीन्स ये 1 टाइम्स। अब यहाँ पे 9 है तो 0.8 आएगा, तो ये बहुत है इसके बाद मेरे पास। ओके, अब यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा 5681.8, तो इसका आंसर मेरे पास ये आ रहा है 5681.8। ओके, तो मेरे पास रेवोल्यूशन पूछा था, जब ये इतना कंप्लीट रेवोल्यूशन लगाने के बाद ये 1 से थोड़ा सा कम रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, मीन्स ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सपोज ये पॉइंट मेरा इस आसपास रहेगा और ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन ये रेवोल्यूशन भी तो काउंट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ बट रिवॉल्व तो कर गया टायर, तो हम इसे लिख सकते हैं
number of revolution equals to 56H2 अप्रोक्स। ओके, ये अप्रोक्स में, क्योंकि ये 0.81 के बाद जो 0.8 था इसे हम 1 काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसे भी एक रेवोल्यूशन काउंट कर लिया है और इसे हम अप्रोक्स में लिए। तो ये मेरे पास हो गया नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब 5682 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने पे ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।